हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्विस टीवी एजुकेशन। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है कि इंडिया में पहली बार मोंग फ्रूट का कल्टीवेशन चालू होने वाला है। हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये मोंग फ्रूट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, और ये जो बेसिकली फ्रूट होता है क्या इंडिया में आज तक नहीं पैदा हुआ, तो ये कौन से देश का है, कहाँ से हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, सब कुछ हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा ऐसा इन्वेंशन हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं इसे अभी क्यों कल्टीवेशन में लाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं लाया गया, सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं ये मोंग फ्रूट के बारे में। मोंग फ्रूट बेसिकली चाइना से बिलोंग करता है। इसकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो स्वीटनेस होती है वो नॉन कैलोरिक होती है, मतलब कि नेचुरल होती है। तो यहाँ बात करी जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पालमपुर बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी कुल्लू में। तो वो इस चीज़ को अब चालू करेंगे, और आप मान सकते हैं यहाँ पे कि इनके अंडर में ही इसकी जो आप कल्टीवेशन जो है वो प्रोसेस चालू होगी। ओके, तो खास बात क्या है इसकी कि इसके अंदर जो स्वीटनेस होती है वो नॉन कैलोरिक होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे ऐड आते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि शुगर फ्री चीनी आ रही है, शुगर फ्री आप कह सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक नेचुरल फ्रूट है जिसके अंदर जो स्वीटनेस है वो नॉन कैलोरिक है। ओके, आगे बात करते हैं कि जो CSIR और IHBT है, इन्होंने ये कहा है कि जो इसके सीड्स हैं ये चाइना से इम्पोर्ट कराए गए हैं, और इसके साथ साथ अब ये अपने ही घर में, मतलब हमारे देश के अंदर इसे उगाएंगे। ओके, और आगे बताऊं मैं आपको कि इसके 50 जो सीड्स हैं वो पहले से ही प्लांटेड कर दिए गए हैं, और एक फार्मर हैं मानव, उनके आप कह सकते हैं जो विलेज है रायसन विलेज, उसके अंदर इस फील्ड, उनकी फील्ड में, मतलब मान सकते हैं उनकी लैंड पे ये चीज़ें करी गई हैं। इसके साथ साथ मानव के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत उनकी फील्ड ली जाती है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रॉप मिलेगी उसका आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है वो हर हेक्टेयर पे 3 से लेकर 3.5 लाख होगा, तो वो उन्हें मिलेगा। ओके, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि जो एक एग्रीमेंट भी होता है उस किसान के साथ, जिस किसान के आप कह सकते हैं रीजन में या फिर जिसकी फील्ड पे आप लोग इस तरीके के ट्रायल और कुछ नए नए इन्वेंशन होते हैं ना, तो जिससे उन किसान को नुकसान ना हो, तो कुछ एग्रीमेंट सरकार रखती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट रखा गया है मानव करके जो किसान है उनके साथ, जहाँ पे उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा हर हेक्टेयर पे 3 से लेकर 3.5 लाख। ओके, तो इनसे उनकी भी फील्ड का ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई भी उनके आप कह सकते हैं हर एक एक्सपेरिमेंट आपके अनुसार नहीं चलता है, जो भी नुकसान होगा, पर किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो, इस बात का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। आगे बात करते हैं कि जैसे कि CSIR और IHBT के अनुसार कि ये पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया के अंदर कल्टीवेशन एक्सरसाइज होगी मोंग फ्रूट की, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो मेन साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रोभीर कुमार पाल। उनके अनुसार कहा गया है कि जो मोंग फ्रूट है इसका जो कल्टीवेशन होता है, आप कह सकते हैं एक लाइफ स्पैन होता है 4 से लेकर 5 साल के बीच में, जहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो हर साल, मतलब मान लीजिए 8 से लेकर 9 महीने के बीच में ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ डॉक्टर पाल ने यह भी कहा है कि एक फ्लावरिंग पैटर्न से, या फिर आप कह सकते हैं पोलिनेशन बिहेवियर रहता है इसका, जहाँ से आप मान सकते हैं इसे आप लोग, इसकी जो लाइफ साइकिल रहती है मोंग फ्रूट की, वो पालम एग्रो क्लिमेटिक कंडीशन के अनुसार रही है। ओके, क्योंकि जो इस प्लांट को प्रिफर एरिया है वो माउंटेनियस होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसका जो एनुअल टेम्परेचर है वो 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और जो कंडीशन होनी चाहिए वो ह्यूमिड होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कुल्लू जगह है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कह सकते मिल रही है, इसलिए ये वहाँ पे उगाया गया है। इसके साथ साथ जो मोंग फ्रूट है, इसको मोंग का नाम मिला है बुद्धिस्ट मोंग से, जिन्होंने पहली बार इसे यूज़ करा था 20वीं सेंचुरी के अंदर। प्रोफेसर GW ग्रोफ ने भी ये कहा है कि उन्होंने एक बार ट्राई करा था, अटेम्प्ट करा था कि वो लोग मोंग प्लांट को उगा सकें, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। उसका फ्लावर आया था पर वो अपीयर नहीं हुआ, जिस तरीके से फ्लावर आता है उस तरीके से वो दिखा नहीं उन्हें, तो वो अटेम्प्ट उनका काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा था। आगे बात करते हैं एग्रोटेक डेवलप जो करा था उन्होंने, जिसे CSIR और IHBT ने करा है, वो सीड जर्मिनेशन होता है, जिसमें आप कह सकते हैं यहाँ पे मोंग फ्रूट को स्लोली और लो लेवल पे यहाँ पे उगाया जाएगा। और ये टेक्निक जो है जो यूज़ करी जाती है उसका नाम है जर्मिनेशन टेक्निक, जो कि डेवलप भी करी गई है, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो जर्मिनेशन रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और आपका जो टाइम होता है वो भी रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंस्टीट्यूट है वो डेवलप कर रहा है एक प्लांटिंग मेथड, जो कि आप कह सकते हैं हर इंसान यूज़ कर सके, क्योंकि अभी तो सरकार यूज़ कर रही है, अभी यहाँ साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर सक्सेसफुल रहता है तो लोग भी यूज़ कर सकें, और लोग यूज़ करने के लिए उन्हें कुछ इकोनॉमिक, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना कि हर इंसान कर सके, तो उस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी करी गई हैं, काफ़ी सारी वो भी डेवलप करी जा रही हैं, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत ना देखने को मिले।
आगे बात करते हैं कि ये जो इस फ्रूट के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रूट हो जाता है, तो इस फ्रूट के बारे में बात करते हैं कि ये जो नेचर्स स्वीट सुपर फूड है, इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। तो जो फ्रूट का नाम है यहाँ पे द मोंक फ्रूट, ये काफ़ी ज़्यादा नोन क्यों है और हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग को इसे अब अपने देश में उगाना पड़ रहा है। तो देखिए बता दूं मैं आपको, इसकी स्वीटनेस के बारे में बताऊं मैं, तो वो 300 टाइम्स स्वीटर होता है आपका जो केन शुगर होता है उससे। जो आप लोग गन्ने के जो शुगर होता है उससे 300 ज़्यादा गुना अच्छा शुगर होता है ये, और इसके साथ साथ नॉन कैलोरिक होता है। तो क्या चाहिए जब आपको इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा आपकी बॉडी को, और एक इतना बढ़िया फ्रूट आपको मिल रहा है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है, मीठा है, तो इसलिए यहाँ पे उगाने की बात करी जा रही है। इसके साथ साथ इसे प्यूरीफाइड किया जाएगा मोंगरोसाइड पे, और जो कि अप्रूव कर दिया गया है, आप कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी स्वीटनिंग एजेंट जापान के अंदर। और इसके साथ साथ इसके नॉन कैलोरिक स्वीटनेस की वजह से इसे ग्रेस, मतलब कि आप मान सकते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर भी के नाम से इसे जाना गया है। और यूएस ने काफ़ी सारे, आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्लेवर में यूज़ करता है, फूड इंग्रेडिएंट में इसे यूज़ करता है यूएस में, तो ये काफ़ी सारे यूज़ हैं इसके। तो अगर इंडिया में भी ऐसी चीज़ें सामने हमें देखने को मिलती है तो हम लोग भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई नई डिश बनाएंगे, हमें और कुछ नया देखने को मिलेगा, तो हम इसे अपने में ही, आप कह सकते हैं अपने ही संस्कृति में डाल लेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कुछ और कि जो डिमांड है मोंक फ्रूट की, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो एक तरीके से ये इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर सिर्फ चाइना से निकल के ये कहीं और भी उगाया जा सकता है, तो हमारा इंडिया भी, आप कह सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया निकल के आ जाएगा कि हम लोग भी अब इसे इंटरनेशनल लेवल पे बेच सकेंगे, और इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है मोंक फ्रूट के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं कि अगर CSI और IHBT के बारे में, तो इन्होंने ये कहा है कि इनटेक जो हम लोग करते हैं एडेड केन शुगर का, वो काफ़ी, आप कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, डिजीजेज होती हैं यहाँ पे कई सारी यूज़ की हो जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, लीवर प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाते हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है। तो कई सारी डिजीज़ देखने को मिलती है जब हम लोग जो एडेड केन शुगर है तो उसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि वर्ल्ड वाइड में 346 मिलियन पीपल हैं जो कि डायबिटीज़ से, आप कह सकते हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे सिंथेटिक स्वीटनर्स वो लोग यूज़ करते हैं जिनके अंदर कैलोरी लो हो और उनको नुकसान ज़्यादा ना दे पाए। इसके साथ साथ पर उनका यूज़ जो है, आप कह सकते हैं ये हार्मफुल हो सकता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है सब्स्टिट्यूट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं नॉन न्यूट्रिटिव हो जाता है, जिसके अंदर नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट के काफ़ी बड़ा चैलेंज भी देखने को मिलता है। तो अगर इंडिया यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोंक फ्रूट का देश बन जाता है जहाँ पे मोंक फ्रूट उगाए जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाएगी इंडिया के लिए भी। और यही एक पूरी वीडियो थी मेरी। आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए। कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके लिए, उनसे मुझे भी खुद को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।